ओके दोस्तों, बेहद बेहद खुशी है। मेरे साथ में श्रवण कुमार जी हैं, जो कि बैच नंबर 25 के स्टूडेंट हैं। हालांकि ये स्टूडेंट नहीं हो सकते, अमीन के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये यहाँ पर आए हैं और 5 दिन का वक्त इन्होंने जो है यहाँ पर बिताया। तो सर, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपने क्या सीखा है। जी सर, थोड़ा ऐसा कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जी। साथ ही साथ मैं पास्टर डैनियल जी को भी धन्यवाद देता हूँ जी। कि जिन्होंने आज हमें इतनी अच्छी शिक्षा सिखाई, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। फिर भी मैं 2 लफ्ज जरूर बोलना जी चाहूँगा। जी जी। तो मैं इससे पहले हाँ मैं कहाँ था, क्या करता था, वो पहले जी जी, जानकारी बोलिए दे। बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो मैं एक फौजी हूँ। फौजी के 41 ईयर्स में बाहरी पहाड़ी इलाका में रहा। हाँ, उससे पहले मैं क्रिश्चियन बन चुका था, मैं मसीह में आ मसीह में चुका आ था। गए, हाँ। लेकिन 20 साल करीब मैं फौज में रहा। हाँ। तो बाइबल के बारे में मैं कोई चीज़ नहीं जानता था। ओके पढ़ता तो था, मगर कैसे पढ़ना ये मुझे कुछ भी पता नहीं था। ओके। जहाँ मैं रिटायर्ड होके आया तो मेरे घर में एक पास्टर आते थे, रिवाइवल चर्च के। वो आते थे एवरी सैटरडे, वो चर्च करके जाते थे। और हर महीना जो हमारा ये दशांश बेटी है, मैं फौज में ही था, दशांश हाँ। बेटी में भी जमा करता था। मेरी वाइफ ओके, थी दशमांश और भेंट। दशांश बेटी, मेरी वाइफ को मैं बेचता था, वो जमा करती थी। तो मेरा पे था नियर अबाउट 2 लाख। तो मैं उसमें से दशांश बेटी 10,000 हर मंथ दे देता था। देता था, हाँ। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी पूरे सर्विसमैन, एक सर्विसमैन है। तो मेरे घर से नियर अबाउट 25,000 करीब हम दे दे देते। देते थे। 25,000 रुपया इनके घर से जाता था। तो मैं छुट्टी में होते हुए एक दिन आया, जब मैं क्रिसमस के समय में छुट्टी में, तो पास्टर जी ने बोला कि डोनेशन ड्रा के चर्च का प्रोग्राम करेंगे अच्छा। क्रिसमस के दिन में, क्योंकि क्रिसमस के दिन में थोड़ा खाना पीना का वो करती जी है। जी जी। तो बोला ठीक है। तो मैं खुद ही सोचा कि मैं इनको हर मंथली घर के परिवार के हिसाब से 25,000 करीब चला जाता है। हाँ। तो डोनेशन क्यों दूँ? अच्छा। मेरे दिमाग में ये आया कि मैं डोनेशन क्यों दूँ। मैं उनसे पूछा, पास्टर जी मैं इतना आपको 10 अंश बेटी में जमा कर रहा हूँ कि पैसा जा कहाँ रहा है? मैं एक चीज़ मेरे को ये बता दीजिए, अगर ये चीज़ बताओगे ये आपने रखा है, ये तो एक्चुअली चर्च में होना चाहिए, आपकी पॉकेट में तो नहीं गया होगा, कि इस पैसे से को आप इस जगह क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बोला मैं डोनेशन नहीं दूँ, फंक्शन होगा खर्चा आप करोगे। क्योंकि मैं एक फौजी होने के नाते एक हाई रैंक में भी था। अच्छा। तो मैंने बाई फोर्स ही बोला आप करेंगे तो ठीक है, नहीं हुआ तो कल से मेरे चर्च में नहीं आना। और जब मैंने ये चीज़ को रोक किया तो मेरे चर्च में आना छोड़ दिए। अच्छा। पास्टर जी को अब वो मेरे बेटी अच्छा बोलता है 10 जगह वो नहीं दिया तो वो आना छोड़ दिए। तो 6 महीना कोई नहीं आया। 6 महीना घर के परिवार अपनी संगति करते रहे। जो जानते थे बाइबल पढ़ना वो पढ़ के बोलते थे, बच्चन को बोलते। जैसे मैं रिटायरमेंट से रिटायर होके आया तो मैं खुद ही अपना चर्च को खुद ही मैं चलाता था। अच्छा, मुझे भी आप चलाते थे चर्च? Yes, sir. अरे वाह। तो मैं भी उतना कुछ ज्ञान नहीं मेरे को बाइबल के बारे में, क्योंकि मैंने पूरी सर्विस तो बाहर ही कटा है। Right. ये बाइबल के बारे में तो मुझे अब फौज में बाइबल पढ़ने का मौका ही नहीं है। एक एयरपोस्ट में हूँ तो 24 घंटा लेफ्ट एंड राइट ही होना है, तो मुझे बाइबल पढ़ने का मौका नहीं मिला। और ना मुझे बाइबल के बारे में इतना ज्ञान हुआ। मैं फिर भी घर के परिवार में 8-10 थे तो मैं बाइबल को पढ़ता था, एक वचन निकालता था, बोलता था। जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैं उनको समझाता था। थोड़े दिनों के बाद में, कुछ दिनों के बाद मुझे गोविंद का इंटीमेशन मिला। अच्छा। तो मैं इनसे मिलने के लिए इनके घर गया। अच्छा। तो वहाँ जाके एक्चुअल में ये मेरी भाई की बेटी है। अच्छा। तो वो मेरा जवाई लग गया। तो मैं उनसे मिलने गया, वहाँ मिल के आया, उनको मैंने अपने यहाँ बुलाया। ये मुझे पता नहीं था कि गोविंद चर्च का पास्टर का काम करता है। अच्छा।
तो आए, मैंने अपना वचन को उनके शेयर किया, तो मेरे को उन्होंने बताया, बड़े पापा आप थोड़ा सा वचन से बाहर है, इसको ऐसे बोलना। तो मैंने, भाई ठीक है, मैं तो नहीं जानता, ना जान के भी मैं बता रहा हूँ, तो आज से तो ये इसको चलाना है। ठीक है, मेरे पास कोई पास्टर नहीं है एनर्जी। वो आए, उन्होंने हमारे जितने भी ग्रुप थे उनको काफ़ी अच्छी तरीके से सिखाया। तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि आप इस वीडियो को देखें कभी। मैं वीडियो उतना जल्दी नहीं देखता, क्योंकि मौका नहीं है फौज में मोबाइल रख के लेफ्ट एंड राइट जाने का। ओके, सबको बता दो कि गोविंद कौन है। गोविंद हमारे आसाम के पास्टर जी है, और वो मेरे जवाई लगती है। हाँ, मसीह मंथन बैठक के पास्टर। तो मसीह मंथन, आसाम के मसीह मंथन के पास्टर। ओके, तो ये उनकी बात कर रहे हैं, और गोविंद जी जो है उनकी वाइफ यहाँ पे बैठी है। ऐसा कर दो एक बार, ये उनकी वाइफ है। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ का गाइड किया, काफ़ी चीज़ सिखाया। एक्चुअली मैं रियली फैक्ट है कि मैं मसीह मंथन में जुड़ा, और वहाँ पर हमने लास्ट 28 फरवरी को एमएमबी का हमने चर्च भी वहाँ पे इनॉग्रेट किया। आप सभी को उस समय में यहाँ मेरे से कुछ लोग हैं यहाँ पर, उसमें शामिल भी रहे। उसी जगह में मुझे सभी ने बताया कि आप भी एक बार बाइबल कॉलेज में सीख किया हो। तो मुझे उनके गाइड के थ्रू उन्होंने मुझे बताया। एक्चुअली मेरा भी इच्छा था कि मैं बाइबल को जानूं, समझूं। आपका एज बता दो अभी क्या है। मेरा एज, अभी मैं बोलूँगा तो आप लोगों को थोड़ा सा वो लगेगा कि एक्चुअली मेरा एज, एक्चुअल एज बोलोगे तो मैं नेट टू बी 70 हूँ, वैसे ऑन पेपर में मैं 67 हूँ। हाँ, ओके, तो एक्चुअल एज है 70। Yes. अब देखिए, एट द एज ऑफ 70 ये यहाँ पर है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अब मुंबई इतना दूर है, हम कैसे जाएंगे। ये देखो, ऐसे जाएंगे। तो इस बीच में मेरे परिवार के सारे सदस्य ही हमें मसीह के नाम में है, और मेरे से छोटा भाई वो ये पास्टर, डॉक्टर पास्टर है, वो नेपाल में है। तो उनको भी मैंने काफ़ी, उन्होंने ही मुझे बपतिस्मा दिलाया था। अच्छा। मेरे होल फैमिली को मैंने उनको भी बोला था कि यार कम से कम बाइबल के बारे में तो कुछ तो बता भैया, बाइबल पढ़ते रहो आपको आ जाएगा। तो मैं तो ये समझा, मैं बाइबल को कम से कम इस दौरान लगभग इसको 10 बार मैंने पढ़ चुका हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे भेजे में एक भी बात नहीं घुसा। जानता सब चीज उसमें है, लेकिन इस दिमाग के अंदर नहीं बैठा। लेकिन आज मैं जब इस मसीह मंथन में बैठक में यहाँ आकर जब STBC का मैं ज्वाइन करके जो कॉलेज का ये अटेंड किया, और जिस तरह से मैंने ये शिक्षा 5 दिन में पाया, 5 दिन में मैं सोचता हूँ कि मैंने स्वर्ग को पाया। क्या बात। क्योंकि जो चीज़ मैंने नहीं जानता था, स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग तक ABCD मैं इसके बारे में नहीं जानता। जिस चीज़ को मैंने यहाँ 5 दिन में सीखा, वो शायद ही इतना अद्भुत कोई भी नहीं सीखा पाएगा। ना आप, ना ही कोई पाए। तो मैं इतना चैलेंज के साथ जरूर बोलूँगा, मैंने आसाम में भी देखा, नेपाल में भी देखा, काफ़ी साइडों में। मैं स्टेट के हर स्टेट में चर्चों में गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट का पूरी चर्चों में मैं गया हूँ, बैठा हूँ, सुना हूँ। लेकिन जिस तरह का शिक्षा मैंने यहाँ पाया वो कोई भी नहीं दे सकता। ये मैं बिल्कुल डंके की जोर में बोल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी अपने रिलेटिव है आसाम के, जितने भी है, तो सारे अलग अलग चर्चों में मैंने काफ़ी जगह जाकर उन सबको भी बोला कि इसमें ज्वाइन करो, सुनो, सीखो। तो मैं आज ये बोलने जा रहा हूँ कि खड़ी शिक्षा को ग्रहण करो, आप बहुत आगे जाओगे। अगर नहीं जाओगे तो फिर पछताओगे, आज नहीं तो कल पछताओगे। ये सीधी बात है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इस 5 दिन के दौरान में
पासिटी के इस एमएमई में, यहाँ जो हमने खर्चा पानी जो जमा किया 5,000 रुपया, ये 5,000 हमने पास्टर जी के लिए नहीं जमा किया, ये हमारे खाने पीने के लिए ही हमने जमा की। 5,000 में ये खाना, मैं तो एक टाइम का खाना ही 1,000 रुपये का है यहाँ का। जितना बढ़िया खाना मेरे को यहाँ मिला है शायद घर में भी नहीं बनता हो, किसी का घर में भी नहीं बनता होगा। मैं रियल फैक्ट बोलता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। यस और लो, है ना, मैं जानता हूँ इतनी बढ़िया खाना, इतना टॉप क्वालिटी का। अब होटल में भी जाओगे तो लगभग एक प्लेट का 500 रुपये तो ले ही लेगा। तो अभी यहाँ 5 दिन 3 टाइम का खाना 1,500 रुपया करके एक टाइम का था, लोगे भी तो कितना हो गया? आपको तो 5,000 तक कम दे रहे हो, और कम से कम 10,000 रुपया तो देना चाहिए। मेरा हिसाब से तो ये होता है, क्योंकि जहाँ रहने का एक होटल में भी बैठोगे तो 3,000 तो ले होटल का चार्ज लेगा एक दिन का। यहाँ तो हम 7 दिन बैठ रहे हैं, ये कुछ सोचना जरूरी है। इसलिए मैं यही चाहूँगा जो आने वाली टीम है कुछ अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर ले। मैं इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। या थैंक यू सर, थैंक यू बाप रे। सो आपने इनकी गवाही सुनी है, और काफ़ी देर से काफ़ी लोग 5 दिन बोल रहे हैं, एक्चुअली 7 दिन है। 5,000 फॉर 7 days, है ना। या थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस।